हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी शुभ रात्रि। ठीक ना मेरे दोस्तों, रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और जो है कि मेरे दोस्तों आज जो है कि हम लोग को आपको बता दे रहे हैं, आज जो है कि नया सब्जेक्ट चालू किए जा रहे हैं। ठीक ना, वो क्या है? वो रीजनिंग है और बहुत ही बेस्ट तरीके से इसको पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। क्या आप लोग भी याद रखेंगे? ठीक ना, क्या आप लोग भी याद रखेंगे मेरे दोस्त? ये चैलेंज है कि जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, आप खोज लीजिएगा, कहीं पर भी खोज लीजिएगा। इस जो कैलेंडर आप जिस कंसेप्ट के जरिए आप लोग पढ़ेंगे ना, वो नज़रिया ही आप कुछ और मिलेगा। ठीक ना, जो धकियानूसी लोग पढ़ा देते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, इसका ये फार्मूला ये होगा, इसके लिए ये होगा, भाई साहब हो गया, परीक्षा में जाते हैं तो फंस जाता है। ठीक ना, ये जो रीजनिंग है ना, देखिए कैलेंडर पहला पढ़ेंगे, इसी तरह सब चैप्टर जो है कि आपको अलग ढंग से एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से, एक अच्छे कंसेप्ट के माध्यम से बताया जाएगा मेरे दोस्तों। आप लोग उससे सहमत होंगे। ठीक ना, आप लोग उससे सहमत होंगे, आप लोग भी कहेंगे कि मेरे दोस्त क्या हम लोगों ने सीख लिया, सबसे अलग सीखा, और सबसे अलग सीखने के बावजूद सबसे तेज करने सीखा। क्या? सबसे तेज करना सीखा। ठीक ना मेरे दोस्तों, सीखा। ठीक ना, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। आप लोग देखिएगा कैलेंडर जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से कम इसको हम जो है कि 15 क्लास में, हो सकता है 15 या 16 क्लास में ख़त्म करेंगे कैलेंडर को। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग लेवल देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। और एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमसे बोलिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा हो, छोटा रहेगा तो और न बढ़िया आप लोग को होगा, क्योंकि 15 क्लास करेंगे तो आपका जो है कि प्रैक्टिस इतना बन जाएगा, उसको देखते ही उड़ा देंगे, कलम चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग क्या तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आगे चलें। और आगे चलने के माध्यम से मेरे दोस्त आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज जो है कि रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग का सिलेबस हम नहीं बताए हैं, रीजनिंग का सिलेबस हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से एक दिन बताएंगे रीजनिंग का पूरा सिलेबस क्या होता है, उसको कितने टाइम में ख़त्म होगा, ये सब आपको बताया जाएगा। अब चलिए, अब बहुत बात कर लिए हम लोग। यहाँ पर देखना, कैलेंडर क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर मतलब होता क्या है मेरे दोस्त, पता है? कैलेंडर मतलब होता क्या है पता है? इसमें क्या पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ा होगा कि भैया एक कैलेंडर क्या होता है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन का महत्व आप लोग जानते ही हैं ना मेरे दोस्तों। 2 क्वेश्चन यदि पूछ लेगा तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक ना, बहुत खुशी मिलेगी। और मेरे दोस्तों आपको ये बता दें कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर मेरे दोस्त यही होता है, जो आप लोग तारीख पढ़ते हैं ना, जो ईयर होता है ना, जो मंथ होता है ना, या जितनी तारीख है तो आगे चल के इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा। 2 जनवरी 2018 को ये दिन था, तो 2 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। इसी तरह पूछ देगा कि 1900, जैसे 26 जनवरी 1950 को शुक्रवार था, तो 2021 को 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। आप लोग सोचेंगे जादू हो गया क्या? जादू हो गया, हम लोग कैसे पता लगाएं? तुरंत आप लोग पता लगाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको धीमे धीमे कंसेप्ट सीखना होगा पहले, ये नहीं कि तुरंत कूदते हुए आप लोग चले जाएंगे। ठीक ना, कैलेंडर चालू हो गया है मेरे दोस्त। कैलेंडर का मतलब उसका जन्मदिन ये था, ये सब जन्मदिन के माध्यम से कैसे उसके जन्मदिन क्या क्या होंगे, ये हर चीज़ आपको एक बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कैलेंडर क्या होता है आप लोग समझ गए ना, कि इतनी तारीख को ये दिन था तो इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा। बस यही कैलेंडर है, बस यही कैलेंडर है, ज़्यादा मत समझिए। ठीक ना, पहली बात आप लोग इसमें लिखेंगे आखिर कैलेंडर मेरे दोस्त हम लोग कौन सा कैलेंडर उपयोग करते हैं। पहली बात तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी इसको कर लीजिए, एक पॉइंट लिखिए, हम ग्रेगोरियन हम ग्रेगोरियन कैलेंडर उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट,
देखिए एकदम शुरू से आपको क्या बताए थे, एकदम शुरू से पहला क्लास में आप देखेंगे कि आप जो है कि एकदम शुरू से ले जाएंगे हम और हाई लेवल तक हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, हाई लेवल तक हम लोग बढ़ते जाएंगे। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं, मतलब हम लोग जो देखते हैं ना कैलेंडर, हम लोग जो देखते हैं ना कि जो खरीद कर कैलेंडर लाते हैं, जो उसमें विधि दी होती है कि ये 30 का महीना, 31 का महीना है, 29 का महीना है, 28 का महीना है, 4 साल के बाद 28 29 का महीना आता है, ये सब जितने भी प्रक्रिया हैं, ये कौन सा कैलेंडर है मेरे दोस्त, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसका हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, उपयोग करते हैं। अभी ग्रेगोरियन के बारे में आगे चल के बड़ी बात होगी, याद रखिएगा। दूसरी बात मेरे दोस्त ये लिखिएगा, इस कैलेंडर में, इस कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, महीने होते हैं। देखिए हम बोलते, हम चाहते तो आप लोग को क्या करते हैं, बता देते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि आपका नोट्स बन जाएगा ना एक बार, तो आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग सिर्फ नोट्स के माध्यम से कि जो है कि 1-2 घंटे की वीडियो 5 मिनट में दोहरा लेंगे, यदि नोट्स बना लेंगे तो। यदि नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि भैया हमको तो समझ में आ रहा है, बाद में ज़रूर आप पछताएंगे, ज़रूर आप पछताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ आप समझना। इसमें क्या बोले हम, 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। वो महीना कौन सा है, वो 12 महीना आप लोग को पता है, जो हम लोग उपयोग करते हैं वही 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लिख लीजिए, एक तो होता है जनवरी शॉर्ट में, एक होता है फरवरी, एक होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक ना मेरे दोस्तों, जून। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए जुलाई, उसके बाद लिखिए अगस्त, फिर लिखिए सितंबर, क्या लिखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक ना, इसको आप नोट कर लीजिए। ये मत करना कि मेरे दोस्त हम लोग तो जानते हैं, ये हम तो जानते हैं, फिर भी नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12 हो गया कि नहीं, अभी समझ में आ गया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपको इतना बेस्ट तरीके से बताया जाएगा मेरे दोस्त कि आप लोग भी क्या याद रखेंगे, कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस कैलेंडर में 7 दिन होते हैं, ठीक ना। इस कैलेंडर में 7 दिन होते हैं। वो 7 दिन यही वाला जो हम लोग उपयोग करते हैं। पहला मेरे दोस्त, क्या आप लोग थोड़ा सा इजाज़त देंगे, थोड़ा सा हम ये डाल लें, तो आप लोग थोड़ा सा इजाज़त देंगे तो क्या आप स्याही इसमें डाल लें, क्योंकि इसके रंग आ जाएगा। क्या इसमें रंग आ जाएगा। हम भी उल्टा डाल रहे थे, इसमें डाल रहे थे ना, हम भी उल्टा डाल रहे थे। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब देखना इसका रंग, अब इसका रंग देखना, देखते ही देखते में वो बदल जाएगी, देखना तुम बस कैसे बदलेगी। मार्कर बदलता है कि बदलती है, बताइए। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, मार्कर बदलता है या बदलती है, ये बताइए। ठीक ना मेरे दोस्तों, आप देखना, इस कैलेंडर में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन होते हैं मेरे, क्या होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जैसे हिंदी में लिख रहे हैं सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, शुक्र, शनिवार को बोलते हैं, ठीक ना, और रविवार। क्या 7 हुआ मेरे दोस्त, 2 3 4 5 6 और 7, ये रविवार है, 7 हो गया। और इसमें यहीं पे लिख लेंगे कि सप्ताह का पूछता है, कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है,
सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। सोमवार होता है, वार है, होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सप्ताह का पहला कौन सा दिन होता है। ऑप्शन में देगा मंगलवार, रविवार, सोमवार, बुधवार। तो आप लोग किस पे लगाएंगे? रविवार पे लगाएंगे कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे। देखना, इतना बात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, दिन आप लोग जानते हैं? क्या आप लोगों ने दिन का नाम सुना है? कहेंगे यस सर सुने। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग दिन नहीं, डे नहीं जानते हैं? यस जानते हैं। चलो कोई बात नहीं। दिन के बाद क्या आता है बताओ? सप्ताह जानते हैं? क्या आप सप्ताह को जानते हैं? कहेंगे यस सर, क्यों नहीं जानेंगे। सप्ताह के बाद क्या आप महीने को जानते हैं? महीने। फिर उसके बाद क्या आता है? महीने के बाद वर्ष आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? वर्ष आता है। और वर्ष के बाद क्या आता है मेरे दोस्त? वर्ष के बाद आप लोग तुरंत बताएंगे दशक आता है। क्या आता है? दशक। और दशक के बाद क्या आती है मेरे दोस्त? यहाँ तक दिखाई देना है शताब्दी। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे इसके बाद क्या आती है? शताब्दी। शताब्दी, ठीक ना। इसके बाद, ठीक ना, सब दिन क्या होता है? दिन में मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? मैक्सिमम 7 दिन। 7 दिन के बाद, दिन जो है, दिन से ही 7 दिन होता है। 7 दिन का कितना होता है? एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह बन जाएगा। एक सप्ताह के बाद जब लगभग 4 या 5 सप्ताह हो जाएगा लगभग, ठीक ना, 30 का महीना होता है, 28 का होता है। महीने कितना का होता है? ठीक, सप्ताह हो गया। सप्ताह के बाद महीना बनता है, ठीक ना। 2, 4, 5, 6 सप्ताह हो जाएगा। 4-5 सप्ताह से लगभग महीने का निर्माण हो जाता है। ठीक, महीना जो है कितने का होगा? एक तो होता है 28 का महीना, एक तो होता है 29 का महीना, और एक होता है 30 का, और एक होता है 31 का महीना। ठीक ना, ये 4 महीने होते हैं, जिसमें से ये जो है कि 4 साल के बाद आता है, 4 ईयर के बाद आता है। क्यों आता है उसको भी लॉजिक बताएंगे, ठीक ना। फिर वर्ष जो है आप लोग जानते ही हैं, वर्ष जानते ही हैं। और 10 वर्ष से क्या बनता है? दशक बनता है। 10 वर्ष से क्या बनता है? दशक बनता है। और 10 दशक से यानी 100 वर्ष से कितना? 100 वर्ष से शताब्दी बनता है। क्या बनता है? 100 वर्ष से शताब्दी बनता है मेरे दोस्त। एक कंसेप्ट, ठीक है। ये क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि एग्जाम में कह देगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ऑप्शन में दे देगा, उसमें आप इधर उधर मत कर दीजिएगा। इधर इस तरह देगा, फिर इसको इधर बदल देगा, इसको इधर बदल देगा। दूसरा का ऑप्शन में इसको यहाँ पलट देगा, वहाँ पे इसको इस तरह कर देगा, ठीक ना। असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेता है कि बताइए बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष, वर्ष से दशक, दशक से शताब्दी। आप कह देगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। तो क्या पहला बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह करते रहेंगे, ठीक ना। ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्वेश्चन बहुत बार इस पे पूछा गया है, इसलिए जो दोस्तों की जो कि इस तरह हम लोग बनाए हैं, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया। देखिए कितना मस्त से आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए ना, आप लोग भी कहेंगे क्या कैलेंडर हम लोग पढ़े हैं कि, ठीक ना, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर मेरे दोस्त लिखना कि जो आज कितनी तारीख है, पहले बताइए आज कितनी तारीख है। आज कहेंगे कि 30 तारीख है। कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? 8वां महीना है, यानी अगस्त चल रहा है। कितना तारीख है? 2021 है। कितना है? 2021 है। कितना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आप लोग को दिखाई दे। ये जो होता है ना मेरे दोस्त, 30 दिन है। ये क्या है? दिन है।
देखिए इस तरफ भी माध्यम से आपको बता रहे हैं, ये क्या है, महीना है, महीना है। और ये क्या है, ये सिर्फ ये वाला सिर्फ इसको छोड़ कर एक इसको, ये क्या है, 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है। और ये क्या है, वर्ष है, क्या है, वर्ष। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है, इस समय 20वीं शताब्दी चल रही है, ठीक ना। और वर्ष कौन सा चल रहा है, 2021। और महीना क्या है, 8वां, और दिन ये है, ठीक है मेरे दोस्तों। इतना बात समझ में आ गया। इस तरह इसको भी समझ लीजिए। अब देखना, अब क्या इसकी भावनाएं हैं, अब क्या इसकी भावनाएं हैं, ये समझना कि जो वर्ष होता है, जो ईयर होता है, ईयर जिसको बोलते हैं वर्ष। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग मेरे दोस्त। ये जो होता है ना वर्ष, ये वर्ष का नाम देख रहे हैं ना, वर्ष का नाम, इसको ये कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो वर्ष होता है ना मेरे दोस्त, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा वर्ष होता है, पहला तो होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही मेरे दोस्त जनरल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल ईयर बोलते हैं। या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसके 3 नाम हैं, इसके 3 नाम हैं। शकल एक है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, शकल एक है लेकिन रूप अलग अलग हैं, ठीक ना, रूप अलग अलग हैं, ठीक ना। शरीर एक है लेकिन रूप अलग अलग हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। जैसे भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, ठीक ना। इसी तरह देखना, एक होता है लीप ईयर। क्या होता है, लीप ईयर मत लिखिए रे, इसको हिंदी में लिखना है ना, अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। या फिर इसी को लीप ईयर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, LEAP ईयर, ठीक ना। या फिर इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्या, हिंदी को हिंदी में लिख देते हैं, लीप वर्ष, ठीक ना, लीप वर्ष। ये 3 चीज़ होता है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इस तरह होता है, ठीक ना। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, यदि सहमत हैं तो बोलिए हाँ। इसको जो है कि इस तरह करके इसको सुंदर तरीके से नोट्स पे बना लीजिएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। अब हो गया। अब जो है कि सामान्य वर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले सामान्य वर्ष के बात करें कि इस वर्ष के बारे में बात करें, तो लिख लेना, पहले सामान्य वर्ष के बारे में बात करेंगे हम, ठीक ना मेरे दोस्तों। सामान्य वर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग को पता है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालिए पहले। हेडिंग क्या डालेंगे, तो आप बोलेंगे सर आप ही तो बोले हैं सामान्य वर्ष, तो हम कहें लिखिए सामान्य। आप लोग ऐसे हम लिखवा रहे हैं ना कि आप लोग को दोबारा नहीं, हमारे साथ लिखते चलिए, हमारे साथ लिखते चलिए, ठीक है ना। सामान्य वर्ष मतलब, सामान्य वर्ष क्या होता है मेरे दोस्त, इसको ही क्या बोलते हैं, जनरल ईयर, जनरल ईयर, ठीक ना। इसको ही क्या बोलते हैं, जनरल ईयर बोलते हैं। अब मेरे दोस्त ये क्या होता है, वह वर्ष, लिखना यहाँ पे, वह वर्ष जो 4 से या वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित न हो उसे क्या बोलते हैं, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या बोले हम, वह वर्ष जो 4 से या
या वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित न हो उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। कहेंगे भैया ये क्या लिखती है, ये क्या लिखती है, हमको समझ में, हम कहें थोड़ा सा समझिए, अभी तो लिखने तो दीजिए, सब एग्जाम्पल आ जाएगा। जब रियल लाइफ से हम लोग रिलेट करने लगेंगे तब तो मज़ा आएगा, तब क्या आएगा, मज़ा आएगा। अभी तो ये किताबी भाषा में क्या लिख दिए हम, किताबी भाषा में लिख दिए कि जो वर्ष 4 से, या जो शताब्दी वर्ष, तो भी शताब्दी वर्ष नहीं लिखता है, सिर्फ इतना लिख देगा कि वह वर्ष जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं हो उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। लेकिन एक शब्द हम लोग क्या जोड़े हैं कि वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब शताब्दी क्या होता है आपको पता है, शताब्दी मतलब क्या बताए हैं, 100 वर्ष। क्या 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। तो मिनिमम पहला क्या होगा, पहला शताब्दी वर्ष 100 होगा, फिर 200 वर्ष होगा, 300 वर्ष होगा, 400 वर्ष होगा, 500 वर्ष, इसी तरह मतलब कि कम से कम 100 वर्ष होना चाहिए। शताब्दी में कितना होना चाहिए, कम से कम 100 वर्ष होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, 200, 300, 400। तो इसी में बोला है कि वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो। क्या ये 400 से पूरी कट जाएगा, क्या 100 400 से पूरी कट जाएगा, आप कहेंगे कि नहीं कटेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, सामान्य वर्ष है। इसी तरह पूछ देगा 200 सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आप क्या बताएंगे, 400 से देखेंगे। जब 100 के ऊपर जाएंगे, क्या 100 के ऊपर जाएंगे तो 400 से देखेंगे। जब शताब्दी वर्ष आ जाएगा, शताब्दी वर्ष मतलब समझ रहे हैं, 1900 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। देखिए इसको अभी लेंदी मत समझिए, ठीक ना, इसको अभी थोड़ी, अब इसको तो आपके दिमाग में फोड़ कर भर देंगे। क्या आपका दिमाग नहीं खुलेगा तब भी खोलेंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक ना, ऐसे पढ़ाया जाएगा। थोड़ा समझिए, वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो। पहली बात तो ये 4 से नहीं विभाजित हो, नहीं विभाजित हो मतलब मेरे दोस्त यहाँ आप समझना, यहाँ पे मतलब कि कोई वर्ष ले लीजिए। क्या आप 2016 को 2013 को जानते हैं, क्या आप 2009 को जानते हैं। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 से भाग देने पर यह पूरी नहीं कटता हो। क्या ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, तो कहेंगे कि सर नहीं कटेगा। यदि यहाँ पे 8 रहता तो कट जाता, क्या होता, कट जाता। इसका मतलब 4 से ये नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, ये सामान्य वर्ष है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह मान लीजिए कि लिख देगा, इसी तरह मान लीजिए कि 2000 लिख दिया 13, क्या आप ये 4 से विभाजित होगा, 4 से पूरा इस तरह काटेंगे, इस तरह, क्या ये 4 से पूरी तरह कट जाएगा, आप कहेंगे नहीं सर ये पूरी थोड़ा ना कटेगा। यदि 13 की जगह 12 होता तो 4 3 12 मतलब पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ पे 13 है तो 4 से नहीं कटेगा। क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा, इसलिए 2013 भी क्या है, 2013 भी सामान्य वर्ष है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देगा, पूछेगा कि 2013 बताइए क्या सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो आप लोग को सिर्फ यही बताए हैं कि सामान्य वर्ष के बारे में, तो आप लोग यही बताइएगा, इसको चेक करिएगा कि यदि वो 4 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। नहीं, वो यदि वह नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष हो जाएगा। इसी तरह 2015 को देख लीजिएगा, 4 से नहीं कटेगा। इसी तरह 2019 को देख लीजिएगा, 2017 को भी देख लीजिएगा। इसी तरह मेरे दोस्त एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर इसी तरह 2021 इस समय चल रहा है ना, आप बताइए कि 2021 इस समय चल रहा है, ये बताइए कि सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। जल्दी बताइए, ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, कि आप बताएंगे कि सर ये सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरा कट नहीं रहा है। तो इस समय जो हम इस समय जी रहे हैं 2021 में, तो क्या है 2021 क्या है, लीप वर्ष है, कहेंगे नहीं सर ये 4 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा मेरे दोस्त, लीप सामान्य वर्ष होगा। इसी तरह कोई पूछ देगा 2022 बताओ, 2022 बताओ, तो 2022 4 से कट जाएगा पूरी तरह। 4 से कटने का नियम क्या होता है पता है ना आप लोग को, जब विभाज्यता के नियम बताए थे, 4 से कटने का नियम यही होता है कि बस 2 अंक उठा लीजिए, ये वाला सिर्फ, इससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ 200 को उठा लीजिए। ये वाला देखिए कि 4 से कट रहा है कि नहीं, ये वाला देखना कि 13 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा।
यदि वो इसका 2 अंक उठाएंगे 0 9, अब इसको चेक करेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है तो मान लीजिए कि वर्ष भी नहीं घटेगा। सिर्फ और सिर्फ आखिरी का 2 अंक उठाएंगे और 4 से भाग देंगे। 4 का नियम बताएं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मैथ तो पढ़िए, धुआं धुआं उड़ा। 2021 से 2022 हो गया। यदि 2023 पूछ देगा, 2023 पूछ देगा तो बताइए सर ये क्या होगा। तो 2023 भी, ये देखिए 23 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए भी क्या है, सामान्य वर्ष है। इसी तरह 2024 पूछ देगा तो 2024 मेरे दोस्त यहाँ पे देखना 24 4 से कट जाता है, 24 4 से कट जाता है, तो इसलिए क्या होगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। अभी लिखवाएंगे कि जो वर्ष 4 से या 400 से विभाजित हो जाते हैं उससे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया मेरे दोस्त, ये समझ में आ गया कि नहीं? यदि समझ में आ गया है तो बोलिए यस, ठीक ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब क्या लिखवाएं, एक चीज़ और लिखवाए थे। 4 से तो हो गया, ये तो क्या इसकी ये वाला किसका एग्जाम्पल है, ये 400 का एग्जाम्पल, 4 का एग्जाम्पल है। अब 400 का मतलब क्या होता है, यदि वह वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो, यदि वह वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो, मतलब कि शताब्दी वर्ष, क्या शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब शताब्दी वर्ष आपको पता है कि शताब्दी वर्ष क्या होता है, कम से कम 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, तो 100 तो रहेगा ही। 100 को देख लीजिए, क्या 100 400 से विभाजित हो रहा है, इसको काटेंगे, क्या पूरी तरफ ये तो भागवा नहीं जा रहा है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, भाग नहीं जा रहा है, इसलिए मतलब कि ये क्या पूरी नहीं कटेगा, इसलिए 100 भी क्या है, एक सामान्य वर्ष है। क्या है, एक सामान्य। इसी तरह 200 क्या 400 से विभाजित होगा, पूरी कभी नहीं होगा। क्या 300 होगा, 300 भी कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, 300 भी 400 से छोटा है, कभी पूरी विभाजित नहीं होगा। आप लोग कुछ दर अंदर कह रहे होंगे कि 100 का आंसर जी कट जाएगा, तो अब कहेंगे कि 2 जीरो उड़ा दी, अब ये 1/4 बचा, ये क्या करोगे, ये क्या करोगे। इसी तरह कहेंगे कि 300 तो कट जाएगा सर, इसी तरह तो 400 से काटेंगे तो हम कहेंगे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 3/4 बच रहा है कि नहीं, पूरी नहीं कट रहा है। ठीक ना मेरे दोस्तों, ये कहने का मतलब है। यहाँ देखना 100 हो गया, 200 300, यदि पूछ देगा कि 400 क्या 400 ये सामान्य वर्ष है, आप कहेंगे नहीं, ये तो 400 से 400 पूरा कट जाएगा, क्या होगा, ये 400 है जो, ये जो 400 से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो ये सामान्य वर्ष नहीं है, ये सामान्य वर्ष नहीं है मेरे दोस्त, सामान्य वर्ष नहीं है। तो यदि 500 पूछेगा तो ये नहीं कटेगा पूरा। इसी तरह 600 पूछेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसी तरह 1300 पूछेगा, नहीं होगा। इसी तरह 1800 होगा, नहीं कटेगा। इसी तरह कितना होगा, 1900 होगा, नहीं कटेगा। इसी तरह पूछ देगा कितना, 1300 हो गया, 1400 पूछ देगा, ये भी नहीं कटेगा। इसी तरह 2100 पूछ देगा, कितना पूछ देगा, 2100, बताइए। अब इसी में से कोई एग्जाम्पल, इसी में से नहीं, इसी तरह दे के पूछ देगा कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष आप लोग को समझ में आ गया ना मेरे दोस्तों। यदि वो 4 से भी न कटे और 400, यदि शताब्दी वर्ष 400 भी से न कटे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सामान्य वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष। इसको आप 2 बार देखिएगा, वीडियो 2 बार देखिएगा, ठीक है ना। यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। गजब के तेज हैं आप लोग लड़के, क्या हैं, गजब का दिमाग है, मानना तो पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा चीज़ देखिए, लीप वर्ष क्या लिखेंगे, इसी के क्या अधिवर्ष या इसको ये क्या बोलते हैं, लीप वर्ष लिखेंगे, ईयर लिख दें, ईयर लिखिए। लेकिन हमेशा क्या पूछता है, लीप वर्ष के नाम से पूछता है, ठीक ना। हमेशा क्या पूछता है, अधिवर्ष भी कभी पूछ लेता है, कभी लीप वर्ष या लीप ईयर पूछ देता है, ठीक ना। अब इसका क्या है, जो या वह लिखिए, उसको वह लिखे थे कि वह वर्ष जो 4 से या वह शताब्दी वर्ष जो 400 से, कितना से, 400 से पूरी तरह, उसमें भी पूरी तरह लिख लीजिएगा, पूरी तरह विभाजित
हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अधिवर्ष कहते। इसको अधिवर्ष की जगह लीप वर्ष भी कह लीजिएगा, लीप ईयर भी है, उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है, उसमें तो 4 से नहीं कट रहा था, क्या कोई भी वर्ष उठा लेंगे 2019, 2022, 2021 जो कुछ भी जो 4 से नहीं कटता था, क्या जो 4 से नहीं कटता था या 400 से नहीं कटता था, वो तो क्या था, साधारण वर्ष था, सामान्य वर्ष था। लेकिन जो वर्ष 4 से और 400 से विभाजित हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, वो आपका हो जाएगा लीप वर्ष। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। ठीक ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, खूब ढेर सारा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या खूब ढेर सारा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आपको इस दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं हो। 4 का मतलब क्या होता है, जैसे 1200 ले लीजिए, क्या आप 8 जैसे एक कम से कम 1200 ले लीजिए, 1200 ले लीजिए, क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 पूरा पूरा कट जा रहा है, काम खत्म। इसलिए 400 क्या है, बस 4 से देखिएगा पूरी पूरी कट जा रहा है कि नहीं। इसी तरह देख लेंगे कि 13, 14 उसके बाद 1800 ले लेंगे, कितना 1800 भी नहीं कटेगा। इसी तरह आप लोग कितना लेंगे, इसी तरह आप 1600 ले लेंगे, ठीक ना। इसी तरह आप 2000 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 2000 ले लेंगे। लेकिन ये सब क्या है, ये वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्या देंगे, ये वाला जैसे दे देगा 1992, ठीक ना। इसी तरह देगा 1944, इसी तरह देगा 1952, इसी तरह दे देगा 1340, इसी तरह देगा 1264, इसी तरह देगा। मतलब कि बस इसको चेक करना है, 4 से कटेगा क्या, 4 से देखिए पूरा कट जाएगा, 4 दूना क्या 4 तिहाई 12, ये लीप वर्ष है। इसी तरह 2 अंक सिर्फ देखना है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 लीप वर्ष है। इसी तरह 52 को देखेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 कट जाएगा। इसी तरह इसको देखेंगे 4 से 40, 4 दाम में 40 से भी कट जाएगा। इसे 64 को देखेंगे, ये भी कट जाएगा, ठीक ना। इसी तरह यहाँ आप लेंगे 1260, इसी तरह लेंगे आप जो है कि छोटा बड़ा अब हो गया 2020 क्या था, 2020 मेरे दोस्त क्या था, 2020 जो है कि क्या था, लीप वर्ष था। कैसे, क्योंकि ये 20 जो है 2 अंक ले रहे हैं, ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, ठीक ना। इसको पूरा लेंगे लेकिन 4 का नियम बताएं, ठीक ना। ये हो गया। फिर 2024, इसी तरह 2028, इसी तरह 2032। अब कितना ले जाओगे, ये सब देख रहे हैं कि 4 से विभाजित है। 24 का कटेगा, 4 से कटेगा, 28 कटेगा, 32 कटेगा। मतलब कि जो 4 से विभाजित हो रहे हैं, जो 4 से विभाजित जो वर्ष जो है कि 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, वो हो जाएंगे अधिवर्ष या लीप वर्ष, ठीक ना। अब जो कि ये तो 4 का कंसेप्ट हो गया, मेरे दोस्त। तो आप किस चीज़ का करेंगे मेरे दोस्त, ये वाला हो गया ना। अब जो है मेरे दोस्त 400 का कंसेप्ट करेंगे। किसका करेंगे, 400 का कंसेप्ट करेंगे। और 400 का कंसेप्ट बताएंगे कि 100 क्या है, 100 तो अभी बताएं क्या है, सामान्य वर्ष है, 400 से विभाजित नहीं होता। अब डायरेक्ट कम से कम 400 लेंगे। क्या 400 कट जाएगा 400 से, कहेंगे यस सर बिल्कुल कट जाएगा पूरा का पूरा। क्या 800 कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। 1200 कट जाएगा, 1600 कट जाएगा, 2000 कट जाएगा। इसी तरह 2800 कट जाएगा, इसी तरह 3200 कट जाएगा। मतलब कि जो वर्ष 400 से विभाजित हो जाते हैं, कौन से वर्ष, जो वर्ष 400 से या 4 से विभाजित होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लीप वर्ष होते हैं। मेरे दोस्त सही बताइएगा, आप लोग को ये दोनों समझ में आ गया कि नहीं, बताइए ये आप लोग को दोनों समझ में आ गया कि नहीं। यदि समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी, अभी तो शुरुआत है। कैलेंडर कहाँ से आया, लीप वर्ष क्यों बना, कैसे बना, सूर्य को
कैसे घुमाते हैं, पृथ्वी को कैसे घुमाते हैं, सेकेंड सेकेंड का जो है कि उसको निकालेंगे हम लोग, सेकेंड सेकेंड का उसको निकालेंगे। आप लोग जो है कि वो मत कीजिएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप समझिएगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया जा रहा है, ठीक। यहाँ हो गया, बस आप लोग को ये ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। और लक्ष्य मेरे दोस्त, लक्ष्य आपका हमेशा जो है कि आपके सामने रहना चाहिए, इसकी खोपड़ी में छेद करना है। आपको क्या करना है, इस लक्ष्य को खोपड़ी में छेद करना है। पेपर को क्या करना है, पेपर के खोपड़ी में आपको क्या करना है, छेद करना है, ठीक ना। उसको दौड़ा दौड़ा कर मारना है। पेपर को क्या करना है, दौड़ा या भिगो कर मारेंगे तो और मज़ा आएगा। क्या, जब पेपर आएगा उसको भिगो के जब मारेंगे तो खूब मज़ा आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जो कि रात बहुत अंधेरी है, रात में हम अकेले हैं, रात में हम क्या हैं, अकेले हैं। अब जो है कि हमको डर थोड़ा लग रहा है, इसलिए जो है कि क्लास बंद करेंगे और आप लोग मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ज़िंदगी में किसी जगह टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं, हमेशा एक ही टारगेट, क्या, नौकरी पाना है, जॉब कैसे भी करके लेना है, वो भी जल्द से जल्द, ठीक ना मेरे दोस्तों, ठीक ना। इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।